हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 8वां है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि ज्ञात करो कि कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए विवरणों में सही संबंध को व्यक्त करता है। यानी दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पर शार्क, व्हेल, कछुआ का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर हर किसी प्रश्न का खुद से भी जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेगा और मुझे लास्ट में बताएं कि आपका कितने प्रश्न सही रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले हम शब्दों को समझते हैं कि शब्द क्या दिए हैं। तो शब्द हमें दिए हैं शार्क, व्हेल और कछुआ। अब दोस्तों यहाँ पर इन शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं, ये समझना है। ठीक है, तो शार्क एक अलग मछली होती है, व्हेल भी एक अलग मछली होती है, कछुआ एक अलग होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका डायग्राम अलग अलग बनेगा। यानी कि मान लीजिए शार्क का है, ये हमारा व्हेल का है, ये हमारा कछुआ का है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। हम किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न दिया है कि यदि JACOB को QZXLY लिख सकते हैं तब KANDY को क्या लिख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर JACOB को QZXLY कैसे लिखा है। ठीक है, ये पता करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसका बताना है। तो चलिए आप वीडियो को रोको और फटाफट से पता करो कि यहाँ पर इसने JACOB को QZXLY कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इन लेटर को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखेंगे J से बना हमारा Q, यानी कि यहाँ पर तो 7 जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद A से बना है Z, यानी कि -1 हुआ है। ठीक है, आप समझिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर 7 जुड़ा है, फिर यहाँ पर Z बना A से तो यहाँ पर 1 माइनस हुआ है, फिर C से X बना तो यहाँ पर वापस से माइनस हुआ है, फिर से O से L बना तो और माइनस हुआ है, B से Y बना माइनस हुआ है। तो यहाँ पर इस हम देखेंगे तो लॉजिक तो हमारा सही नहीं है। तो अब देखिए, अगर एक यहाँ पर देखिए, अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो J का विपरीत क्या होता है Q, A का विपरीत क्या होता है तो Z, C का विपरीत क्या होता है तो X, O का विपरीत क्या होता है L और B का विपरीत होता है Y। तो यहाँ पर सारे के सारे लेटर जो क्या है विपरीत लिखे। अब विपरीत क्या होता है तो विपरीत देखिए, जैसे अगर आप A से लेके यहाँ पर M तक ABCD लिखना, ठीक है, कहाँ तक M तक, उसके बाद यहाँ से पूरा M तक लिखना और M से जस्ट नीचे से N से शुरू करके वापस आना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बीच में जो एक दूसरे के यहाँ पर सारे की सारे विपरीत निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे M का N है, A का Z, यहाँ पर भी A का Z दिया है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका विपरीत निकाल लेंगे। तो इसका विपरीत यानी कि K का विपरीत क्या होता है तो K का विपरीत होता है P। ठीक है, उसके बाद E का विपरीत होता है V, उसके बाद यहाँ पर दिया है N और N का विपरीत होता है M, हमने अभी देखा। उसके बाद D दिया है और D का विपरीत होता है W, उसके बाद यहाँ पर Y दिया है और Y का विपरीत होता है B। ठीक है, क्या होता है B। अब हमारे पास क्या निकला है यहाँ पर PY, ठीक है, PVMWB हमारा क्या निकला है PVMWB। ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे B में दिया है, तो ऑप्शन B वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि 14, ठीक है, यदि 14% 32 बराबर 46, 52% 20 बराबर 72 है तो यहाँ पर 35% 14 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि 14% बराबर 14% 32 बराबर 46 से और 52% 20 बराबर 72 है। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि 35% 14 का मान क्या होगा। तो चलिए अब दोस्तों देखिए, आपको पता है रीजनिंग में हमको कुछ भी करना है कि हमें क्या करना, पता करना है कि 46 कैसे लिखा है और 72 कैसे लिखा है। इन संख्या को ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिशत तो हमें एक यहाँ पर उदाहरण दिया है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम संख्या को यहाँ पर घटा देते हैं तो घटाने से तो आपको पता होगा कि संख्या कम हो जाएगी। यहाँ तो 46 दिया है, अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, यानी कि टोटल दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर कितने हो रहे 46
और 46 यहाँ पर दिया है। अब हम यहाँ पर जोड़ के देखते हैं तो 52 और 20 को जोड़ेंगे तो 72 होते हैं और 72 भी यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इन संख्या को भी जोड़ेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। अब 35 और 14 को जोड़ेंगे तो 35 और 14 कितने होते हैं, तो 35 और 14 हमारा होते हैं 49 यानी कि 49। तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब हमारा चौथे नंबर का प्रश्न दिया है कि अब प्रश्न कहा है कि एक पंक्ति में 45 वृक्ष है, यानी एक पंक्ति में 45 वृक्ष यानी कि 45 पेड़ है। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। यानी दोस्तों प्रश्न कहने का मतलब ये है कि एक पंक्ति में 45 पेड़ है नींबू के। ठीक है, तो एक तरफ से नींबू का छोर से यानी कि हम दाएं से गिनेंगे नींबू के पेड़ को, तो एक तरफ से 20वां है, तो वही नींबू का पेड़ दूसरी तरफ से कौन सा होगा, यानी कि कितना होगा स्थान, वो पूछा है। तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हमें कुल भी दिया है, जो कुल हमारे कितने 45 से, तो हमें कुल को क्या करना है, जैसे हमें क्या निकालना है, एक स्थान निकालना है। तो कुल में से एक स्थान को घटाकर एक जोड़ देना है तो हमारा दूसरा स्थान निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा कुल कितना है 45 है, तो 45 में से हम क्या करेंगे 20 को माइनस कर लेंगे। तो 45 में से 20 को माइनस करते तो कितने होते हैं 25, और 25 में क्या करेंगे एक को जोड़ देंगे। तो जब 25 में एक को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 26, यानी हमारा यहाँ पर दाएं से कितना, यानी कि बाएं से कितना हो जाएगा, तो बाएं से 26 हो जाएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। यानी अगर यहाँ पर क्या दिया है, दाएं से 20वां है और यहाँ पर बाएं से 26वां है। अगर आपको यहीं पे अगर दाएं बाएं दे हो तो कुल निकालना है तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के एक घटा लेना है। जैसे हम क्या करेंगे, एक तरफ 26 को जोड़ लेंगे, एक तरफ 20 को, ये दाएं बाएं इनका स्थान था। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 और 20 होते हैं 46 होते हैं। और मैं बताया था आपको कि एक घटा लेना है, तो एक घटा लेंगे तो 45 हो जाएंगे, तो वापस से हमारे 45 भी निकल चुके हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब हमारा 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एल एम एन और ओ भाई है, यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर एल एम एन ओ ये चारों की चारों क्या है, भाई है। ठीक है, ये भाई है। तो आगे प्रश्न कह रहा है कि एल ओ से काला है, एन सबसे गोरा है, एम ओ से गोरा है, तो सबसे काला कौन है। अब देखिए ये हमारे पास कौन है, 4 भाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा गोरा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, देखिए जो गोरा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो काला रहेगा उसको नीचे। तो ये तो हमारे 4 क्या हो गए, भाई हो गए। उसके बाद एल ओ से काला है, तो मान लीजिए एल ओ से काला है तो ओ एल से गोरा हो जाएगा, एल काला है तो उसे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो एन सबसे गोरा है, तो ये जो एन है ये सबसे गोरा है। ठीक है, उसके बाद एम ओ से गोरा है, यानी कि जो एम है हमारा एम ओ से गोरा है, तो एम ओ से गोरा है तो ओ से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सबसे गोरा है, उससे फिर गोरा ये है, उससे फिर थोड़ा गोरा ये है, ये सबसे कम गोरा है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा है कि सबसे काला कौन है। तो देखिए यहाँ पर एन तो सबसे गोरा है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, तो ये सबसे कम है। तो हमको सबसे कम पूछा है तो सबसे कम हमारा क्या होगा, एल होगा, यानी कि सबसे काला कौन होगा, एल होगा। तो एल हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा, यानी सबसे काला कौन है, एल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। हमारा 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि क्लॉक को KCOLC लिखते हैं तो ST यानी कि स्टेप्स को उसी कुट भाषा में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक और है कोडिंग डिकोडिंग का, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको 2-3 एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमें सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पर इसने क्लॉक को यहाँ पर KCOLC कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों शब्दों को यहाँ पर दोनों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी लेटर इसमें है, ठीक है, जितने भी अक्षर यहाँ पर है वो सारे के सारे यहाँ पर भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा क्लॉक है, तो ये क्लॉक का स्पेलिंग में लिख देता हूँ। उसके बाद अब देखिए ये हमारा क्लॉक है, इसने क्लॉक को क्या लिखा है, के। ठीक है, क्या लिखा है, के, उसके बाद COL, उसके बाद C लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या करा, पीछे से लिख रहा है। ठीक है, पीछे से लिख रहा है। हम यहाँ पर भी देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से लिखना शुरू किया है, जैसे इस के को आगे लिखा है, उसके बाद C को लिखा है, उसके बाद O को लिखा है, उसके बाद L को लिखा है, फिर ये C को लिखा है। ठीक है,
तो हम भी सेम तरीके से लिखेंगे। जैसे सेम तरीके से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एस को लिखेंगे। जैसे एक बार समझिए, सबसे पहले इसने यहाँ पर के को लिखा है, ठीक है, इसने के को पहले लिखा तो हम भी इसको पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा एस, ठीक है। उसके बाद इसने सी को लिखा है तो हम भी यहाँ पर पी को लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पी। उसके बाद इसने ओ को लिखा है तो हम भी यहाँ पर ई को लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमने ई को लिखा है। उसके बाद इसने एल को लिखा है तो हम भी यहाँ पर टी को लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमने टी को लिखा है। फिर इसने क्या सी को वापस से लिखा है तो हम भी एस को यहीं पे लिखेंगे पीछे। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या बना है, सभी को लिखने पर यहाँ पर SPETS ये ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा, ठीक है। अब तक आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करिए और लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न हम 7 पे। अब हमारा 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी कि छांटिए, ठीक है। प्रश्न क्या कहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए, यानी दोस्तों हमारे पास कितने 4 ऑप्शन है, तो हमें 4 ऑप्शन में से एक विषम ऑप्शन को छांटना है, यानी कि विषम संख्या कौन सी है। तो अब देखिए, अगर हम संख्या को क्या करते हैं, 2 तरीके से देखते हैं या 3-4 तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग है या घन है, तो यहाँ पर तो ये किसी का वर्ग घन नहीं है, ये भी किसी का वर्ग घन नहीं है, ये भी किसी का वर्ग घन नहीं है, ये भी किसी का वर्ग घन नहीं है, तो हम यहाँ पर वर्ग घन नहीं देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 234 से 345 से 243 से 432 से, ये भी अलग अलग संख्या है। तो अब देखिए, अगर हम एक तरीका है यहाँ पर सभी संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, ठीक है, कितने 9। उसके बाद यहाँ पर हो गए थे 9। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, 7 5 12, यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो रहा है 12। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 9। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है 9। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि अलग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर तो 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 9 हो रहा है, यहाँ पर भी 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जोड़ने पर कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तो इसीलिए हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, विषम होगा, यानी कि यही वाला हमारा सही होगा, ठीक है। क्योंकि हमको विषम पूछा था तो विषम में हमारा ऑप्शन बी वाला है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब हमारा 8वें नंबर का प्रश्न दिया है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए, यानी दोस्तों हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है तो हमें इसको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर 10 से लिखा है 100, 100 से 200, 200 से 310 और यहाँ पर बताना है। तो देखिए आप वीडियो को रोक लीजिए या फिर फटाफट से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और बताइए मुझे कि 8वें का सही जवाब क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको कहीं मेरे वीडियो में बताया हूँ कि जब भी श्रृंखला का अंकों में रहे तो आपको हमेशा अंतर देखना है, अंतर से आपका 100% उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 10 से 100 बना है, यानी यहाँ पर 90 को जोड़ा गया है, ठीक है। क्या हुआ है, 90 को जोड़ा गया है, समझिए क्या हुआ है, यहाँ पर 10 से 100 बना मतलब 90 को जोड़ा है। उसके बाद 100 से यहाँ पर 200 बना है, मतलब यहाँ पर 100 को जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 200 से 310 बना है, मतलब यहाँ पर 110 को जोड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 90 फिर 100 फिर 110, तो आगे वाला क्या जोड़ेगा आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर भी 10 का है, यहाँ पर भी 10 का है, तो अगला भी हमारा 10 का अंतर हो जाएगा, यानी कि 110 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर और भी 10 का अंतर कर लेंगे, तो यहाँ पर हम 120 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब 310 में 120 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 430 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 430 हो जाएंगे, कितने 430, क्योंकि 310 में 120 को जोड़ेंगे तो 430 होंगे। यही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा अंतर देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। हमारा 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी दोस्तों जैसे हमें यहाँ पर दिया है 27 का 9 64 का पूछा है, यानी ये नंबर एनालॉगी का है। तो देखिए आपको कभी भी इससे कभी भी रिलेशन नहीं देखना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कहीं आपको यूट्यूब पर बताते होंगे, कहीं सारे क्लासेस में कोई बताते होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं देखना है। ऐसा देखोगे तो आपका प्रश्न गलत होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका रिलेशन देखेंगे,
फिर इनका देखेंगे। अगर आप बुक में देखोगे, आप अगर बुक को उठाओगे या प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओगे तो आपको कभी भी इनका रिलेशन इनसे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे हम यहाँ से इस 9 को पता करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो जोड़ने पर कितने होते हैं, 2 और 7 9 होते हैं, और 9 यहाँ पर दिया है, यानी कि ये 9 दिया है। अगर यही तरीका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी कि इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2 होना, कितना होना चाहिए, 10। लेकिन 10 ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हम इस तरीके से तो नहीं सॉल्व कर सकते। अब देखिए, ये संख्या हमारी क्या है, तो ये संख्या हमारी 3 का घन है, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारी क्या है, 3 का घन है। अब देखिए, ये जो संख्या थी अपनी किसकी है, 3 का घन है, ठीक है। उसके बाद ये 9 क्या है, तो ये 9 3 का वर्ग है, यानी पहली संख्या क्या है, 3 का घन है, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 3 की वर्ग है, ठीक है। तो हम इस संख्या को देखें कि ये संख्या किसका वर्ग घन है, तो ये संख्या हमारी क्या है, 4 का घन है, ठीक है। क्या है, 4 का घन है, तो अगली संख्या ऑटोमेटिक क्या होगी, 4 का वर्ग हो जाएगी। अब 4 का वर्ग क्या होता है, तो 4 का वर्ग होता है 16, यानी अगली संख्या हमारी यहाँ पर क्या होगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। जैसे पहली संख्या 3 का घन है तो ऑटोमेटिक 3 का वर्ग है, तो यहाँ पर ये संख्या अगर 4 का घन है तो अगला 4 का वर्ग ही होगा, यानी कि 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब हमारा 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति को पूरा कीजिए, यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमें इस खाली स्थान यानी कि इस जगह को पूरा करना है। तो इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को हम रखेंगे कि ये अपनी आकृति पूरी हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम छोटी सी चीज़ देखना है कि यहाँ पर जैसे ये चिन्ह और ये चिन्ह सेम है, तो यहाँ पर भी ये चिन्ह यहाँ पर सेम हो जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो चिन्ह है यहाँ पर सेम उठ के लगेगा, तो हम ऑप्शन बी को हटाएंगे, ऑप्शन डी को तो हटा देंगे, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक हटेगा। अब देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम ऑप्शन सी को रखते हैं तो ये चिन्ह हमारा यहाँ पर उठ के इधर घूमेगी आकृति, यहाँ पर एक ब्लैक लगेगा और ये हमारा ये वाइट वाला होगा, ये नीचे हो जाएगा, तो इस समय तो आकृति पूरी नहीं होगी। इसीलिए हम ऑप्शन कौन से वाले को चुनेंगे, ऑप्शन हम यहाँ पर ए को चुनेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, ए को हम जैसे इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ये हमने उसको उठा कर यहाँ पर रखा और ये यहाँ पर ये ऐसा पलटेगा, ठीक है, ऐसा पलट जाएगा, तो ये जो खाली जगह है ये यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ब्लैक वाला हो गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हम ए को मानेंगे, ठीक है, यानी कि ए को रखने पर ये आकृति पूरी हो जाएगी, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा, ना कि हमारा सी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न आगे की ओर। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, टेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, रोज़ आपको मैं एक टेस्ट क्वेश्चन देता हूँ जो कि परीक्षा में पूछा गया था, उस टाइप का प्रश्न देता हूँ जो किसी भी परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन आप बहुत कम इसका आंसर देते हो, ठीक है। टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर देते ही नहीं हो। अगर आप टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हो आप, तो फिर वीडियो क्यों देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर देखना है मन लगा के, तो फिर टेस्ट क्वेश्चंस तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसका जवाब जरूर देना चाहिए आपको। देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो आपको क्या करना, अभी तो हमने इस टाइप के प्रश्नों को देखा था, यहाँ पर 27 9 64 को, वैसा ही यहाँ पर जैसे 4 का संबंध 20 से है तो हमें यहाँ पर 6 का बताना है। तो आप यहाँ पर पता कीजिए, बताइए, आपके सामने ऑप्शन 4 है, आप कोई सा भी ऑप्शन दे दीजिए, आपको जो भी निकलता है आपके मन में, ये आप जो सोल्व करते हैं जो भी निकलता है वो दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका सही जवाब क्या होगा मुझे बताइए। अगर आप दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। उसके बाद अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए और शानदार तरीके से चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसका PDF पाने के लिए व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। क्या करोगे, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लेना, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पूरा की पूरा PDF मिलेगा और जो भी आपका डाउट है वो क्या आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी पूछना चाहते हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।